ये मेक श्योर करना तभी ये काम का है, अदरवाइज वीडियो देखना बंद कर दो, पॉज कर दो और यहां से चले जाओ। कोई मतलब नहीं है अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो। मैं जितना भी आके बोलूंगा कोई इंपैक्ट नहीं होगा, कोई रिजल्ट कन्वर्जन नहीं होगा और हम आखिरी में वहीं के वहीं रह जाएंगे जहां पर अभी खड़े हुए। मैं अभी सिर्फ 4 पार्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि अभी जो मेरे माइंड में है वो आपका दिसंबर तक की जर्नी है। जब लेवल 1 रीच हो जाता है, वंस वी आर डन विद लेवल 1, फिर आगे बढ़ेंगे हमारे लेवल 2 और लेवल 3 के लिए। एडवेंचर सीरीज खत्म हो गई है तो अब लाइव सीरीज आ जाएंगी और लाइव सीरीज में हम आपके संग 1 to 1 मिलके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। हर चैप्टर के बहुत बढ़िया बढ़िया 25-30 क्वेश्चन जो आने वाले हैं एग्जाम में। सर समथिंग इज मिसिंग, अभी भी लग रहा है कि जितनी प्रिपरेशन करी है वो सफिशिएंट नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रही है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो रहा है, दैट इज मिसिंग। हाफ ईयरलीज दिए वो स्कोर नहीं बन पाया, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं बिल्कुल सर पे हैं और अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या उसमें भी हम लोग 90s 85 95 की रेंज को रीच कर पाएंगे। जो पुराना पड़ा हुआ था वो तो लूज आउट हो ही रहा है और आगे पड़ा हुआ भी अभी उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है बिकॉज द प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन विच इज बाइंडिंग अस टू कहीं ना कहीं लूज इन द परफॉर्मेंस। हाउ टू सिस्टमेटिकली अप्रोच इट। अभी बहुत सारे बच्चे इसी कॉन्सेप्ट में, इसी प्रॉब्लम में, इसी उलझन में उलझे हुए हैं कि ये बाहर कैसे आए सर इससे। सुबह पढ़ने बैठते हैं, एक चैप्टर उठाते हैं, आधे घंटे बैठते हैं, स्विच कर देते हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, स्कूल भी है, प्रैक्टिकल भी है, चैप्टर के बीच में सब्जेक्ट की वजह से स्विच ओवर हो रहा है। इज देयर एनी सिस्टमैटिक अप्रोच विच इज गोइंग टू हेल्प अस टू स्कोर 95 प्लस? जो 95 का गोल हमने लेके स्टार्ट करा था अपने एकेडमिक ईयर को, जब क्लास 10 स्टार्ट हुआ था, सबके माइंड में एक ही चीज थी कि इस बार तो भैया खुद को प्रूव कर रहा है। ये वो साल है जहां पर हमें पहला पड़ाव मिला है, पहला अपॉर्चुनिटी मिला है 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख बच्चों से कॉम्पिटिट करने का और लाखों बच्चों में खुद को एक जगह प्लेस करने का कि ये मेरी कैपेबिलिटीज हैं। वो कॉन्फिडेंस क्या अभी आना पॉसिबल है? इज इट दैट टाइम सर जहां पर हम अभी मेहनत कर सकते हैं? मेरी जान 3 महीना बहुत सफिशियंट होता है। तो ये समझ कि बच्चा 3 महीने में 100 में 100 लेके आता है अपने ठाने हुए सब्जेक्ट्स में और कॉन्फिडेंस से लाता है, लेकिन वो कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करता है, कुछ मेथड्स को फॉलो करता है। एंड आई एम हेयर विद वन ऑफ द स्ट्रेटजी। मैं सिर्फ एक बात करूंगा आज और ये पहली बार नहीं कर रहा हूं मैं। आप लास्ट ईयर के वीडियो में जाना, देखना सिमिलर वीडियो मैंने बच्चों को दिया था और उन्हीं बच्चों ने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके वो 95 प्लस का गोल अचीव करा। आई एम नॉट अ लेमन हियर, आई एम नॉट अ बेसिक एडुकेटर और टीचर हियर हु आर गोइंग टू कम एंड कुछ भी बोल के मैं चला जाऊंगा। जो भी बात करेंगे वो रीजनेबल करेंगे, जो बात आपके लाइफ में चेंजेस ला पाए। सर मोटिवेशन वीडियो तो बहुत देख चुके हैं, स्ट्रेटेजी वीडियो, प्लानिंग वीडियो बहुत सारे क्रिएटर्स के देख लिए, लेकिन डेली मोटिवेशन लेते हैं और फिर वो उतर जाता है। तो ऐसा मोटिवेशन किसी काम का नहीं जब तक उसमें कंसिस्टेंसी इन्वॉल्व ना हो। और आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप कुछ मेथड्स को फॉलो करके कंसिस्टेंट रह सकते हो। और मैं सिर्फ आपको एक शीट दूंगा एक सब्जेक्ट के लिए और आई कैन टेल यू कि वो गेम चेंजर हो जाएगी आपके लिए। एक अप्रोच जो हर एक बच्चा, हर एक टॉपर अपने माइंड में लेके चलता ही है, जो एनालिटिकल भी है, जो प्रोसेस बेस्ड है और सिर्फ हवा में नहीं, वो आपके सामने डटी हुई आपको दिखती है। एक शीट विच इज द ट्रैकर फॉर योर इंडिविजुअल सब्जेक्ट। सर प्रिंट लेंगे, दीवार पे चिपकाएंगे, लेकिन उसके पहले समझते हैं व्हाट इट सेज। इट सेज कि भैया ये आपके चैप्टर जो हैं, क्या आपने उनको 4 पार्ट में अभी तक कवर करा है कि नहीं करा है? मैं अभी सिर्फ 4 पार्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि अभी जो मेरे माइंड में है वो आपका दिसंबर तक की जर्नी है और उस दिसंबर तक के लिए हाथ पकड़ के चलने वाले हैं। लेवल 1 को रीच करेंगे पहले साथ में। जब लेवल 1 रीच हो जाता है, वंस वी आर डन विद लेवल 1, फिर आगे बढ़ेंगे हमारे लेवल 2 और लेवल 3 के लिए। लेकिन पहला टास्क है इस लेवल 1 पे अपने को स्टैंड करा पाना। तो उसके लिए हर एक चैप्टर के ये 4 पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। अभी एक एक तो बहुत प्रॉब्लम रही होगी ना कि सर इन 4 में से क्या कंप्लीट हुआ है और क्या कंप्लीट नहीं हुआ और ये 4 पॉइंट्स हैं कौन से? तो सबसे पहले तो हमें हर एक चैप्टर के वन शॉट्स पे रीच करनी पड़ेगी। अगर नहीं वन शॉट, अगर आपको वीडियो लर्निंग्स बहुत अच्छी नहीं लगती हैं तो देयर इज वीडियो के अलावा बुक्स के ऑप्शन, कि आपने अभी तक बुक को रीड करा है कि नहीं करा है थॉरली, और उसको रीड करा है या वन शॉट देखें तो खुद के नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। ये 2 फैक्टर किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले आपको एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। और अगर वो कर लिए हैं तो यहाँ पे टिक मारते जाना। जितने चैप्टर्स ने आपने वन शॉट देख लिए हैं या बुक रीड कर ली है, इफ नॉट वन शॉट, एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आपको वो चैप्टर की थ्योरी और कॉन्सेप्ट आते हैं, तो प्लीज यहाँ पर एक टिक मार्क हो जाए। प्रिंट निकाल लेना और इसको टिक मार्क कर लेना बिल्कुल ध्यान से। ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं, करने के लिए हैं। जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक हमारा यहां पर आना, तुम्हें समझाना इज नो वर्थ, राइट? देन सर अगर हमने वन शॉट करे हैं, मान लीजिए हमने अभी तक
10 चैप्टर को, 8 चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लिया है, तो वो सेल्फ अकम्प्लिशमेंट शो करेगा कि सर ये 8 चैप्टर तो हमारे हो गए हैं, इसके तो हमें कम से कम इसके मार्क्स तो जो जो 80 के पेपर में जो 50 मार्क्स आने वाले हैं, 55 मार्क्स आने हैं, क्या वो तो हमने कवर कर लिए हैं, हाँ कि ना। अब उसके बाद क्या खुद से नोट्स अभी तक बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, इफ नॉट, तो आप यहां पर क्लिक करोगे ना तो आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन हमारे नोट्स के संग इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपके पास आपके नोट्स भी हों, क्योंकि हमारे नोट्स हमें हेल्प करेंगे, वो हमने बनाए हुए हैं, आपको तभी हेल्प करेंगे जब आपके खुद रिटर्न होंगे। खुद रिटर्न नोट्स ज्यादा हेल्पफुल होते हैं इन एनी अदर वे पॉसिबल। दोस्तों से कॉपी लेकर टीप लोगे कोई मतलब नहीं है, खुद जब पढ़ोगे और खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, टीचर का वीडियो देख के, बुक का रेफरेंस देखिए, स्कूल के नोट्स बना के, कोई भी एक प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, क्योंकि वो आपके एंड तक आपको हेल्प कर रहे होंगे। आपके आखिरी, जब आप सुबह 8 बजे एग्जाम देने जा रहे होगे ना, तो सुबह 5 बजे से 7 बजे तक आप उसको ही देख रहे होगे, आप उसी से पढ़ रहे होगे, आप उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होगे जो आपको पहली बार में दिक्कत करते, बोलो हाँ कि ना। तो ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। इफ नॉट, क्लिक हियर, यू विल बी गेटिंग अ लिंक सेम फॉर द वन शॉट। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, पीडीएफ पे आपको एक लिंक रिडायरेक्ट करा जाएगा जहां पर हमारी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। सारे वीडियोस बैक बेंचर सीरीज के अंदर आ चुके हैं ऑलरेडी। तुम अभी नहीं बोल सकते हो कि अभी तुमने प्रिपरेशन नहीं करी, तुम्हारे पास रिसोर्स नहीं थे। अगर तुम ये बोल रहे हो तो अब तुम में कमियां हैं, ठीक है। तो आप नोट्स पे टिक मार लीजिए जिनके बने हैं। नोट्स रिडीम भी कर दे सकते हैं। मान लो आपके नोट्स खुद के नहीं बने हैं, आपने उस समय लेक्चर देखा था, आपको आ गया है लेक्चर, आपको कॉन्फिडेंस है उसमें, ठीक है, रिडीम कर देंगे उसको, नहीं करेंगे नोट्स को, ठीक है, ठीक है, उसको छोड़ देंगे हम लोग। टिक मार देंगे कि हमें वो चैप्टर आता है, हमें वो टॉपिक आता है, हमने वो नहीं करा है तो भी चलेगा, लेकिन ये वन शॉट के संग नहीं चल पाएगा, ये बुक रीडिंग के संग चल पाएगा, ये नोट्स के लिए चल सकता है। अगर आपने किसी भी रेफरेंस पे कुछ भी रफ पेजेस में कहीं भी कुछ आपका क्रिएट हुआ है तो कुछ नहीं हुआ है, तो आपने हमारे नोट्स डाउनलोड कर लिया और उसको एक बार गो थ्रू कर लिया है तो, और समझ लिया है। सिर्फ गो थ्रू करने का मतलब ये नहीं है कि रीड कर लिया, आपने उसको आना चाहिए हर एक पॉइंट्स हो, क्योंकि वो पहले से शॉर्ट नोट्स हैं, हर एक पॉइंट उसका जो लिया है वो बहुत ही प्रिसाइज पका हुआ वो पॉइंट है, उसमें से कुछ भी आप नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। फिर सर अब कोई भी बुक जो हम लोग के पास है, क्या हमने उसकी अभी तक बैक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करी है? जो उसकी एक्सरसाइजेस हैं, क्या उसके एग्जांपल्स को, उसके शॉर्ट को, उसके लॉन्ग को, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अभी तक टच डाउन करा है? इफ नॉट, देन इट इज मैंडेटरी, क्योंकि हर साल लेवल बढ़ रहा है, और अगर हमने एक बेसिक लेवल पर अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट नहीं करा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, तो ऊपर लेवल तो भूल ही जाओ कर पाओगे, ठीक है। तो हमें एक बुक, कोई भी एक बुक थॉरली अपने मन की, जो आपके स्कूल में चल रही हो, जो आपने परचेस करी हो, उसको चार दोस्तों से देख के चार बुक नहीं लेनी होती है, एक बुक कोई भी अपने मन की उसको थॉरली फॉलो करनी होती है, वो कोई बुक हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आएंगे पीवाईक्यू। सर कितने साल के? यार ये लेवल 1 कर रहे हैं हम लोग, लेवल 1 में मैं कह रहा हूँ कि 3 साल के तो पीवाईक्यूज कर सकते हो, 3 साल के, सिर्फ 3 साल के। अच्छा, जब मैं लेवल 1 बोल रहा हूं तो मेरा कहने का मतलब है तुमको ये काम दिसंबर या मिड ऑफ दिसंबर के पहले ही निपटाना है। लेवल 1 है ये लेवल 3 नहीं है, अभी 3 तक पहुंचना है अपने को। दिस इज लेवल 1। जब हमें ये काम अकम्प्लिश करना है, इसका कम से कम 80% तो हमको हर हाल में दिसंबर में खत्म करना ही होगा, अगर हमको वो डिजायर्ड रिजल्ट तक जाना है तो, ठीक है भैया। अगर हो रखे हैं तो पीवाईक्यूज पे टिक, अगर नहीं हुए तो इट्स द बेस्ट टाइम टू डू द पीवाईक्यूज। इससे बेहतर टाइम कोई नहीं होता है प्रैक्टिस करने के लिए पास्ट ईयर क्वेश्चन को, जो भी चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं उनका। लेकिन पहली प्रायोरिटी शुड बी कवरिंग द सिलेबस, क्योंकि कवर करने पे सिलेबस ज्यादा कॉन्फिडेंस मीट होगा आपका। तो सबसे पहले प्री बोर्ड्स की आपके सामने है, आपको पता है कि इतनी तारीख से आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो पहला प्रायोरिटी आप रखिएगा वन शॉट्स को, और सारे वन शॉट को थॉरली कवर कर लीजिएगा, अदरवाइज पंगे हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? ये 4 पॉइंट, सिर्फ 4 पॉइंट का डिस्कशन करूंगा मैं, और अगर ये 4 हो जाएं तो एक या दो सैंपल पेपर भी लगा लेना। मैं 5 के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैंने 5 के लिए स्पेस छोड़ा था, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे अभी उस स्टेज में नहीं है कि 5 लगा पाए, लेकिन बहुत सारे उस स्टेज में हैं भी कि वो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके लिए 5 पेपर तो बनते हैं। पेपर चाहिए हो तो बता देना, पेपर बन रहे हैं, और इन अ वीक दे विल बी रेडी टू शेयर विद यू ऑल, ठीक है। चलिए सर, इसको फॉलो करने से हमें हेल्प मिलेगी यार, मैं बार बार कह रहा हूं, ये मजाक नहीं है, ये प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं। जब चीजें सामने होंगी तो ज्यादा अच्छे से हम अपने वीक पॉइंट्स और अपने गुड पॉइंट्स को समझ पाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आगे के प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा फिजिक्स का दिया है वैसे बाकी सब्जेक्ट्स का भी देंगे, बट ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। पीडीएफ में इसका लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। अगर अभी तक आपने शॉर्ट नोट्स और वीडियो नहीं देखे हैं तो इट्स द बेस्ट टाइम टू गो थ्रू देम, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेंगे अगले 2 महीने के लिए
और अगर आपने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है टेलीग्राम व्हाट्सएप की, जहां पर हम लोग इतना भी स्टडी मटेरियल है वो सर्कुलेट कर रहे हैं, वो अब तक दे रहे हैं, जो अभी तक हमने 4 5 6 सालों में बनाया हुआ है बच्चों के साथ अपने आईसीएससी के लिए, वो पर्टिकुलरली उनकी कम्युनिटी में ज्वाइन कराने के लिए आप वहां पर आ सकते हो और वो मटेरियल के बेनिफिट्स भी ले सकते हो। सर क्या इतना सफिशियंट रहेगा? लेवल 1 पे इतना सफिशियंट रहेगा, लेकिन ये लेवल 1 है, लेवल 2 लेवल 3 टाइम के संग आपको मिलता जाएगा, और जब वो मिलेगा तो हम लोग उसके लिए भी आपके संग जुड़ के यहाँ पे बात कर रहे होंगे। मिलेंगे अब आगे अपनी लाइव सीरीज में, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके संग। एडवेंचर सीरीज खत्म हो गई है, तो अब लाइव सीरीज आ जाएंगी, और लाइव सीरीज में हम आपके संग 1 to 1 मिलके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे हर चैप्टर के। बहुत बढ़िया बढ़िया 25 30 क्वेश्चन जो आने वाले हैं एग्जाम में, उसको बोलते हैं 27.5 क्वेश्चन भी। वैसे अगर 27.5 पॉसिबल होगा 27.5 ही करेंगे, और आएंगे, बात करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, साथ में करेंगे, आंसर्स आएंगे, डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम करोगे उसको डिस्कस करेंगे। तुम बता रहे होगे कि सर ऐसे करा था ये नहीं बन पाया, उसको भी साथ में करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले what we want कि you should show your love to us, कि you want us, otherwise we are not here, we are not available for the student those who don't want us, क्योंकि हमारे पास बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। we are only here for the ones who literally need us, and if you need, do let us know in the comment box, और हम डीएम भी कर सकते हो आप हमारे चैनल्स पे भी और हमारे पर्सनली भी। सर लिंक पे क्लिक करेंगे, हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा वन शॉट की सीरीज पे। ठीक है, हियर इज योर वन शॉट बैक बेंचर फिजिक्स का सीरीज। सारे चैप्टर्स आ चुके हैं, अगर अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका मन है। सिमिलरली सर ऐसे ही नोट्स भी हैं, आप नोट्स पे क्लिक करेंगे, आपको नोट्स पे रिडायरेक्ट कर देगा। नोट्स इज गोइंग टू हेल्प यू विद योर नोट्स का प्रोसेस। अभी 6 चैप्टर के आ गए हैं, बाकी भी आ जाएंगे। अगर ये भी तुमको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनीथिंग व्हिच कैन हेल्प यू। और बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तो अगर अच्छी लग रही हो मेहनत तो उन तक जरूर लेके जाना जिनको भी जरूरत हो, स्पेशली योर क्लास 10th बडीज। दे रिक्वायर मी, दे रिक्वायर योर शेयर, बिकॉज इसके बिना शायद उनका बंटाधार हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।